Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update. Hi everyone, my name is Nausheen and I have secured All India Rank 9 in UPSC CSE 2023 examination. And in this video, we will discuss what helped me increase my scores in mains. Moving on to my civil services preparation plan. It differed from prelims to mains and from to interview stage. For prelims, I made different schedule. For mains, I made different schedule. Since this was my fourth attempt, so some of the things that were there in sources I had already gone through a lot of times. So in this attempt of mine, my fourth attempt, I would say that some hours I dedicated less hours to some of the subjects. मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को मैंने कम टाइम दिए जो मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि मेरे ये फोर्थ अटेम्प्ट था. और मैं शेड्यूल अगर थोड़ा सा शेयर करूँ तो प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने सोचा था कि 1 आवर मैं न्यूज़पेपर को दूंगी, 9:30 to 11:30 मैं जीएस टेस्ट सॉल्व करूँगी, उसके बाद मैं कोई बेसिक बुक रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद 2:30 to 4:30 मैं एक सीसैट का टेस्ट दूँगी. तो और उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया, कुछ मैपिंग का कर लिया. सो ये एक बेसिक शेड्यूल था मेरा जो प्रीलिम्स में मैंने फॉलो किया. मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपने एक शेड्यूल बनाया है उस पर आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं. 3 महीने जो होते हैं एक्चुअल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के, वो पूरे इसी शेड्यूल पे ही हमें काम करना पड़ता है. और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में स्ट्रेस हैंडल करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी कोई एक हॉबी जो आप रखते हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे मैं चेस खेलती थी, कभी कभी बीच में मेरा मन किया तो मैं 1-2 मैच खेल लेती थी 10-10 मिनट्स के. तो ये आपको एक हॉबी रख सकते हैं. और फिर मेंस की बात करें तो वही अलग सा शेड्यूल की 1 घंटे मैं न्यूज़पेपर को दे दूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल कुछ आवर्स 3 आवर्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑप्शनल को दे दूँ, फिर 3 आवर्स जीएस को दे दूँ, और फिर 3 घंटे में कोई टेस्ट सॉल्व कर लूँ, टेस्ट सीरीज़ जो होती है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए. तो ये मेरा मेंस की ब्रॉड स्ट्रैटेजी और टाइम शेड्यूल रहता था. इसी तरह इंटरव्यू में डिफ़र करता था, कुछ टाइम डैफ को, कुछ टाइम न्यूज़पेपर को. इसके साथ साथ मुझे लगता है मेरे जो प्लान है सिविल सर्विसेज का, जो ये प्लान की बात हो रही है, मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की इस अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, वो बहुत मैटर करती है. बिकॉज जैसा मैंने मेंशन किया, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर ओनली 656 मार्क्स एंड दैट वाज 100 मार्क्स लेस दैन द कट ऑफ, अराउंड 100 मार्क्स लेस. तो उस पोजीशन से अभी जो मुझे 863 मार्क्स जो मिले मेंस में, वो उसमें कई सारी चीज़ें मैंने चेंज की. तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मैंने जो चेंज की थी इस बार, वो ये था कि इस बार मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए थे. 1 साल जब थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके 3-4 महीने बाद से मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे टॉपिक वाइज. बिकॉज अब क्या था, फोर्थ अटेम्प्ट तक आते आते मेरे जो सिलेबस के टॉपिक्स थे वो मुझे अच्छे से याद हो गए थे. तो आई यूज़ टू मेक नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर दैट टॉपिक वाइज. तो एक और चीज़ होती है, यूजुअली हम जब शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या टॉपिक्स है, कैसे उनको इंक्लूड कैसे उन न्यूज़पेपर नोट्स को इंक्लूड करना है अपने नोट्स में. तो हम लोग यूजुअली फर्स्ट अपना जब कोई अटेम्प्ट है तो हम बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं, बट वैसा नहीं करना होता है. 2-3 लाइन हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल अभी केरला का फिजिकल फेडरलिज्म का इशू चल रहा है, तो जो फेडरलिज्म वाला आपका बेस नोट होगा उसमें ही हम साइड में ऐड कर देंगे. ये एक चीज़ थी जो मैंने अलग की. दूसरी चीज़, मैंने एक बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा. मुझे लगता है कि लास्ट के 1 महीने में जब मुझे पता चला कि मेरी कुछ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने उसी टाइम, जब मुझे पता चला कि हाँ ये चीज़ें नहीं हो रही, कुछ हिस्टोरियंस मुझे याद दिए, मैं नहीं लिख पा रही हूँ उनको एग्ज़ाम में, पेपर में, तो मैंने लास्ट के 1 महीने में ही याद कर लिया. तो मुझे लगता है ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आप जो मेंस के टाइम पे एक रखते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती है.
उसके साथ साथ मुझे लगता है तीसरी चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया कि अगर मैं देख रही हूँ कि टॉपर ने इतने सारे टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है और बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं उसके, तो ऐसा नहीं कि मुझे भी यही करना है। मैंने सोचा कि मैं अपने मन से एक प्लान बनाऊंगी और उस पर ही काम करूंगी, मैं दूसरों का ज़्यादा नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरे पिछले 2 अटैम्प्ट में मेंस में यही प्रॉब्लम आती थी कि मैं लास्ट टाइम पे बहुत डर जाती थी कि ये चीज़ इसके इस तरीके से नहीं हो रही है या जिस टॉपर को मैं फॉलो करी उसके जैसी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप कैसे अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ थी कि कैसे मैंने अपने मेंस मार्क्स इम्प्रूव किए। और अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इस बार ज़्यादा सॉल्व किए, और भले ही मुझे वो क्वेश्चंस मैंने कहीं पढ़े थे, पर मैं ऐसा करती थी कि उनको 3 घंटे में लिखती थी। तो 3 घंटे में लिख करके उनको किसी भी मॉडल आंसर से क्रॉस चेक किया कि क्या चीज़ें मिसिंग हैं। और मैंने एक अपने अकॉर्डिंग एक अपनी फ्रेंड की हेल्प से, प्रतिभा हु सिक्योर्ड रैंक 356 दिस ईयर, मैंने अपना एक फॉर्मेट बनाया कि मैं स्कीमेटिक्स में लिखूँगी। तो जैसे मेरी कॉपी में ऐसा देखेंगे कि ऐसे मैं लिखती हूँ, अगर यहाँ पे कुछ है रीजंस फॉर एग्जांपल कुछ है तो मैं यहाँ ऐसे लिखती थी। तो ये मैंने फॉलो किया जीएस पेपर्स में, तो इसकी वजह से मेरा टाइम बचता था और मैं लिख पाती थी आराम से 3 पेज और टाइम लिमिट में। तो यही चीज़ें हैं कि आपको अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करनी होगी। प्लान में और चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स जो पेपर है उसमें बहुत स्कोप है अपने एडिशंस करने का। तो मैंने क्या किया कि इस बार 70 to 80 एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए न्यूज़पेपर्स से, टॉपर्स कॉपीज से, और ये इंश्योर किया कि वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत कॉमन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मस्ट्रॉन्ग पाम हम सबके आंसर्स में देखते हैं, बट मैंने कोशिश की कि वो एग्जाम्पल्स थोड़े यूनिक हैं, उनको मैं अपने पेपर्स में लिखूं और उसके साथ साथ अब उन वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करो जो मैं पेपर में लिखने वाले हूँ, बिकॉज द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डायरेक्ट एंड यू हैव टू यूज़ योर ओरिजिनल आइडियाज़ इन द पेपर। तो वो तभी होगा जब आपका बहुत अच्छे से इंटरनलाइज है वो वैल्यूज़। और इसके अलावा मैं थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रहेगी एस्से पेपर में, बिकॉज एस्से पेपर इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन बूस्ट योर स्कोर अ लॉट। मेरे अगर एस्से का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 125 थे, इन नेक्स्ट अटैम्प्ट इट डिप्ड and I scored only 89 marks, and this attempt I have scored 137. So what different I did was I went through toppers copies और कुछ जो अच्छे एग्जाम्पल्स लगते थे मैं कलेक्ट करके रखती थी अपने नोटबुक में, और अपने किसी फ्रेंड के साथ मैं कोई भी टॉपिक ले लिया और फिर मैं उसको डिस्कस करती थी कि हाँ इस टॉपिक में क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि आपको अपने हिसाब से कुछ अलग प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस कि आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने कम्युनिटी में, और जैसा मैंने बताया कि दैट आई वुड बी कनेक्टिंग विद few people if as a personal guidance in history optional. I would try my best to be a very useful person इस इंस्टीट्यूट के लिए और आपके लिए। तो आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने कम्युनिटी में आप यू कैन स्प्रेड द वर्ड।